स्वच्छ उत्सव 2025 के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री और आध्यात्मिक जगत के जिनकी पूरे दुनिया के अंदर एक अलग पहचान है, आदरणीय सतपाल महाराज जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है, देहरादून नगर निगम के महापौर भाई सौरभ थपलियाल जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, सचिव शहरी विकास विभाग श्री नितेश झा जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, खेल परिषद के श्री हेमराज बजरंगी जी, श्री विशाल मिश्रा जी, नमामि बंसल जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी महानुभाव आदरणीय कैलाश जी, आप वहां के ऊपर आ जाइए, एक कुर्सी दीजिए इनको भी। सभी महानगर देहरादून के आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के प्रातःकालीन इस स्वच्छ उत्सव के अवसर पर आप सबके आने के लिए, आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, इस कार्यक्रम में आप सहभाग कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को
हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है। इस रैंकिंग को अभी हमने जो शपथ ली है, उस शपथ को चरितार्थ करते हुए, धरातल पर उतारते हुए और हमें बेहतर बनाना है। आज देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक राज्य में करीब 6 लाख से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। नगर निगम देहरादून द्वारा आमजन की सफाई व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24/7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन कूड़ा उठाने, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेकों प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना जागृत करनी है
इसके साथ ही हम सभी को अपने अपने स्तर पर शहर और गांव को भी साफ सुथरा रखने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, इसे केवल एक सरकारी अभियान के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण दोनों को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण भी है। इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पौधारोपण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने यहां भी पौधारोपण किया और स्वच्छता की शपथ ली है। वो हमारे राज्य को साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप समेत सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करता हूं कि आइए हम सभी मिलकर अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प को साकार करने में सरकार का इसी प्रकार सहयोग करें। बताइए, आप सभी लोग जो आज हमने शपथ ली है उसको आगे बढ़ाएंगे? उधर के बच्चों की आवाज नहीं आ रही, पीली टी शर्ट वाले सब बढ़ाएंगे इस स्वच्छ कार्यक्रम को, स्वच्छता के। वाह, सभी साथ देंगे ना? चलिए, आप सभी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे ना? चलिए, आप सभी का उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम सभी मिलकर अपने शहर को और अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और मेरा नगर आयुक्त महोदय से विनम्र निवेदन कि कृपया धन्यवाद संबोधन करने का कष्ट करें। नमस्कार। आज स्वच्छ उत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर